नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में राज्य के अतिथि गृह के निर्माण में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे परिणाम। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। और नववर्ष मनाने के लिए प्रदेश में पर्यटकों का तांता, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली के द्वारिका स्थित राज्य के अतिथि गृह के निर्माण कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिमला में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने लोक निर्माण विभाग को इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अतिथि गृह का निर्माण 1135 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि भवन निर्माण में पारंपरिक और आधुनिक हिमाचली वास्तुकला का मेल होगा। उन्होंने पार्किंग सहित परिसर को सुंदर बनाने के लिए पर्याप्त हरित क्षेत्र सुनिश्चित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में अंतरदेशीय जल परिवहन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि तत्तापानी और सलापड़ के बीच जल परिवहन सुविधा आरंभ की जाएगी, जिससे न केवल क्षेत्र के लोगों को कम लागत में प्रभावी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि पर्यटकों के लिए भी ये आकर्षण का केंद्र साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई की 10वीं व 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं 4 मई 2021 से आरंभ होंगी, जो 10 जून तक चलेंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल का भुगतान करने के लिए फास्टैग कल से आवश्यक हो जाएगा। हालांकि 15 फरवरी 2021 तक नकद टोल भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यात्रियों को फास्टैग लगाने के बाद टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। इससे समय और ईंधन की बचत होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले महीने अधिसूचना जारी करके उन पुराने वाहनों पर भी फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया था, जिन्हें 1 दिसंबर 2017 से पहले खरीदा गया है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सभी टोल प्लाजा पर अनिवार्य रूप से और 30,000 से अधिक अन्य जगहों पर फास्टैग बिक्री के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा विकास न होने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को दोषी ठहराना अनुचित है। एक बयान में उन्होंने प्रदेश सरकार पर बढ़ते अपराध को कम करने में नाकाम रहने का आरोप भी लगाया है। अग्निहोत्री ने कहा कि कोरोना काल में राहत देने के बजाय सरकार ने महंगाई बढ़ाकर जनता पर बोझ डालने का काम किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल व त्रिलोक कपूर ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में भाजपा सरकार डबल इंजन के रूप में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सकारात्मक कार्यशैली से परेशान होकर मुकेश अग्निहोत्री ने ऐसी टिप्पणियां की हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कोरोना के मद्देनजर वार्षिक परीक्षा संबंधी बनाए गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर को सौंप दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि प्रस्ताव में परीक्षाएं प्रातःकालीन व सायंकालीन सत्र में करवाए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा गैर बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं मार्च में, जबकि बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं अप्रैल में करवाने का जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा नॉन बोर्ड कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं करवाई जाएंगी और सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं का संचालन किया जाएगा।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नववर्ष 2021 की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की है कि नया साल प्रदेशवासियों के जीवन में खुशियां व समृद्धि लेकर आएगा। उन्होंने लोगों से सामाजिक बुराइयां समाप्त करने और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए आगे आने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बधाई संदेश में प्रदेश के लोगों की खुशहाली की कामना करते हुए उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में प्रदेश हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच नववर्ष 2021 के स्वागत के लिए भारी संख्या में पर्यटक हिमाचल पहुंचे हैं। पर्यटकों की भारी तादाद को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत परवाणु से लेकर समूचे सोलन जिले को 9 सेक्टरों में बांटा गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने सोलन में पत्रकारों को बताया कि 300 से ज्यादा पुलिस जवान यातायात के सुचारू संचालन के लिए तैनात किए गए हैं। उन्होंने पर्यटकों से कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर लाहौल घाटी में भी पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। अटल टनल, रोहतांग व लाहौल घाटी में बर्फ के दीदार के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालांकि पर्यटकों को शौचालय सहित कुछ अन्य असुविधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इधर राजधानी शिमला, कुफरी और नारकंडा में भी भारी संख्या में पर्यटक नववर्ष मनाने पहुंचे हैं। शिमला में कोविड को लेकर लागू रात्रि कर्फ्यू के मद्देनजर प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों से रात्रि 10 बजे के बाद से अपने घरों व होटलों में वापस लौटने का आग्रह किया है। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 55,161 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 47 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें शिमला जिले से 16, ऊना से 11, चंबा व सोलन से 7-7, सिरमौर से 3, जबकि कांगड़ा, किन्नौर व मंडी जिले से एक नया मामला सामने आया है। इस दौरान 308 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 919 लोगों की मृत्यु हुई है। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 2,535 सक्रिय मामले हैं, जबकि 51,659 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो 2 जनवरी तक जारी रहेगी। 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 6 जनवरी को नाम वापस लिए जा सकते हैं। इन चुनावों के लिए मतदान 17, 19 व 21 जनवरी को होगा। प्रदेश में नगर परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव 10 जनवरी को होंगे। मंडी जिले में होने वाले इन चुनावों में कुल 152 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि आज 28 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए। ऊना जिले में 6 स्थानीय निकायों में होने वाले चुनावों के लिए 124 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। आज नाम वापस लेने के दिन 73 प्रत्याशी चुनाव मैदान से हट गए हैं। उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि इन चुनाव में 35,239 मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे। उधर कांगड़ा जिले में नगर निकाय चुनावों के लिए आज 31 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। बिलासपुर जिले की 3 नगर परिषद व 1 नगर पंचायत के चुनाव के लिए कुल 76 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। किन्नौर के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा है कि जिले के कुन्नू चारंग क्षेत्र में दूर संचार की समस्या का मामला मोबाइल नेटवर्क कंपनियों के समक्ष उठाकर जल्द हल कर लिया जाएगा। आज क्षेत्र का दौरा करते हुए उन्होंने कृषि विभाग को कुन्नू चारंग गांव में केसर व छरमा की खेती की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने चारंग स्थित आईटीबीपी के जवानों से भी मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में राज्य के अतिथि गृह के निर्माण में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे परिणाम। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। और नववर्ष मनाने के लिए प्रदेश में पर्यटकों का तांता, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।